नमस्कार दोस्तों और ओपन फॉर लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि समय आखिर है क्या? यह एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है, हमें अपने साथ बहाकर ले जा रही है, या यह एक सीधी सड़क है जिस पर हम अतीत से भविष्य की ओर यात्रा कर रहे हैं? हम घड़ियों की टिक टिक के गुलाम क्यों हैं? क्यों हमारा मन या तो बीते हुए कल की यादों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में खोया रहता है? और इन सब के बीच वह आज, वह अभी, वह वर्तमान का क्षण कहाँ खो जाता है? ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितनी कि मानवता। सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और संतों ने समय के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन 20वीं सदी में एक ऐसी विद्रोही आवाज उठी जिसने समय को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। वह आवाज थी ओशो की। आज इस खास एपिसोड में हम किसी साधारण फिलॉसफी की बात नहीं करेंगे। हम घड़ी की सुइयों को तोड़कर, कैलेंडर के पन्नों को फाड़कर समय की उस अवधारणा में गहराई से उतरेंगे जैसी ओशो ने हमें दिखाई। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो आपके मन को झकझोर देगी, आपकी धारणाओं को चुनौती देगी और शायद आपको उस सबसे कीमती खजाने का पता बता देगी जो आपके पास हमेशा से था, लेकिन आपने कभी उसे देखा नहीं, वर्तमान का यह क्षण। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने मन के दरवाजे खोल दीजिए और हमारे साथ चलिए ओशो की दुनिया में, ये जानने के लिए कि समय का वास्तविक महत्व क्या है। यह यात्रा आपकी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 1। समय का सबसे बड़ा भ्रम, अतीत और भविष्य का मायाजाल। हम सब एक अजीब सी दौड़ में जी रहे हैं। सुबह उठते ही मन भविष्य की योजनाओं में लग जाता है। आज ऑफिस में क्या करना है, शाम को कहाँ जाना है, कल की क्या तैयारी है। और जब भी फुर्सत मिलती है तो मन अतीत की गलियों में भटकने लगता है। काश मैंने ऐसा किया होता, वो दिन कितने अच्छे थे, मुझसे वो गलती क्यों हुई। ओशो कहते हैं कि यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुःस्वप्न है। हम दो ऐसे छोरों पर जीते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओशो के अनुसार अतीत केवल हमारी स्मृति, मेमोरी का एक संग्रह है। वह जा चुका है, मर चुका है। वह अब कहीं भी मौजूद नहीं है सिवाय हमारे दिमाग की फाइलों के। उसे पकड़कर बैठना एक लाश को गले लगाने जैसा है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं, चाहे वो सुखद हो या दुखद, आप असल में वर्तमान क्षण को खो रहे होते हैं। आप एक धूल बन चुकी किताब के पन्ने पलट रहे हैं, जबकि जिंदगी की ताज़ा, जीवंत किताब आपके सामने खुली पड़ी है। ओशो एक ब्यूटीफुल मेटाफोर देते हैं। वे कहते हैं, तुम जब रास्ते पर चलते हो तो पीछे छूटी सड़क की धूल को अपनी जेब में भरकर नहीं घूमते। तो फिर जीवन के रास्ते पर तुम अतीत की धूल को अपने मन में क्यों ढोते फिरते हो? पश्चाताप, ग्लानि, नॉस्टैल्जिया, ये सब अतीत में जीने के रोग हैं। ओशो कहते हैं कि अतीत से सीखो, जरूर सीखो, लेकिन वहां रहो मत। जो हो गया सो हो गया, तीर कमान से निकल चुका है, अब उस पर रोने का कोई अर्थ नहीं। उस अनुभव से जो ज्ञान मिला उसे ग्रहण करो और आगे बढ़ो, वर्तमान में वापस लौट आओ। दूसरी ओर है भविष्य, जो केवल हमारी कल्पना, इमेजिनेशन की उड़ान है। वह अभी आया नहीं है, उसका जन्म ही नहीं हुआ। हम उसकी चिंता में मरे जाते हैं। हम कल के लिए आज को कुर्बान कर देते हैं। हम सोचते हैं, जब मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं शांति से बैठूंगा, जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं जीवन का आनंद लूंगा। ओशो इस पर गहरा कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं, कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज ही आता है। तुम कल की तैयारी में आज को एक तैयारी का दिन बनाकर गंवा देते हो और यह सिलसिला मृत्यु तक चलता रहता है। तुम हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हो और जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है तब तुम्हें होश आता है कि तुम तो जीना ही भूल गए। चिंता, तनाव, डर, ये सब भविष्य में जीने की बीमारियां हैं। भविष्य अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता है। उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना पागलपन है। ओशो कहते हैं, नदी से यह कहना कि तुम मेरे बनाए हुए रास्ते पर ही बहो, मूर्खता है। नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। जीवन भी एक नदी है। तुम बस वर्तमान की नाव में बैठो और उसके प्रवाह के साथ बहो। तो ओशो की पहली और सबसे क्रांतिकारी दृष्टि यह है कि समय, जैसा कि हम उसे जानते हैं, अतीत और भविष्य, मन का एक खेल है, एक मायाजाल है। यह एक मानसिक प्रक्षेपण है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है केवल और केवल यह क्षण, द इटर्नल नाउ। अध्याय 2। वर्तमान का क्षण अस्तित्व का एकमात्र द्वार। अगर अतीत मर चुका है और भविष्य जन्मा ही नहीं, तो हमारे हाथ में क्या है? ओशो कहते हैं, तुम्हारे हाथ में अनंत काल है जो इस एक क्षण में सिमटा हुआ है। इसे समझना थोड़ा गहरा है। हम समय को एक रेखा की तरह देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट,
फ्यूचर। ओशो कहते हैं कि यह धारणा गलत है। समय एक रेखा नहीं बल्कि एक केंद्र है, और वह केंद्र है अभी। अतीत की यादें भी अभी आती हैं, भविष्य की कल्पनाएं भी अभी की जाती हैं। हर अनुभव, हर एहसास, हर विचार सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में ही घटित होता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, यही अस्तित्व का द्वार है। जब आप एक फूल को देखते हैं तो आप उसे कब देखते हैं? अभी। जब आप संगीत सुनते हैं तो उसे कब सुनते हैं? अभी। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो कब करते हैं? अभी। जीवन अभी के अलावा कभी कहीं और घटित नहीं होता, लेकिन हमारा मन इतना चालाक है कि वह हमें अभी में टिकने ही नहीं देता। ये एक पेंडुलम की तरह है जो लगातार अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। इस झूलने के कारण ही हम जीवन के वास्तविक रस से वंचित रह जाते हैं। ओशो हमें माइंडफुलनेस या सजगता का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, तुम जो भी करो उसे पूरी समग्रता, टोटैलिटी से, पूरी जागरूकता से करो। जब तुम चलो तो बस चलो, अपने हर कदम को महसूस करो। जमीन पर पड़ते अपने पैरों के दबाव को महसूस करो, हवा के स्पर्श को महसूस करो। चलने की क्रिया में इतने डूब जाओ कि मन के लिए सोचने की कोई गुंजाइश ही न बचे। जब तुम खाओ तो बस खाओ। भोजन के स्वाद को, उसकी गंध को, उसके टेक्सचर को पूरी तरह अनुभव करो। ऐसे खाओ जैसे दुनिया में उस क्षण उस भोजन के अलावा और कुछ है ही नहीं। जब तुम सुनो तो बस सुनो। जब कोई बात कर रहा हो तो अपने दिमाग में जवाब तैयार मत करो, बस एक गहरी चुप्पी के साथ, एक खालीपन के साथ सुनो। यही है वर्तमान में जीने की कला। ये कोई जटिल योग या साधना नहीं है, ये जीवन को उसकी पूरी तीव्रता में जीने का सरल सूत्र है। ओशो कहते हैं कि जिस क्षण तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो उस क्षण मन गायब हो जाता है, और जब मन नहीं होता तो समय भी नहीं होता। तुम एक कालातीत, टाइमलेस अवस्था में प्रवेश कर जाते हो। यही ध्यान की शुरुआत है। ओशो के लिए ध्यान कोई कर्मकांड नहीं बल्कि 24 घंटे की सजगता का नाम है। ये हर पल, हर क्रिया में मौजूद रहने की कला है। जब तुम इस कला को सीख जाते हो तो तुम पाते हो कि जीवन में कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तनाव हमेशा भविष्य से आता है और दुख हमेशा अतीत से। वर्तमान का क्षण तो हमेशा शुद्ध, निर्दोष और आनंदपूर्ण होता है। अध्याय 3, समय, चेतना और दुख का गहरा संबंध। ओशो एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और गूढ़ बात कहते हैं। वे कहते हैं, समय तुम्हारे दुख की प्रतीति है। यह सूत्र क्रांतिकारी है। इसका क्या अर्थ है? ओशो समझाते हैं कि जब तुम आनंद में होते हो तो समय का पता नहीं चलता। जब तुम अपने प्रेमी के साथ बैठे हो या अपना पसंदीदा संगीत सुन रहे हो या किसी सुंदर सूर्यास्त को देख रहे हो तो घंटे मिनटों की तरह बीत जाते हैं। तुम कहते हो, अरे पता ही नहीं चला कि इतना समय कैसे बीत गया। उस आनंद के क्षण में तुम समय को भूल जाते हो। इसके विपरीत जब तुम दुख में होते हो तो समय फैलता है, लंबा हो जाता है। जब तुम किसी का इंतजार कर रहे हो या दर्द में हो या बोर हो रहे हो तो एक एक पल पहाड़ जैसा लगता है। रात कटने का नाम नहीं लेती, घड़ी की सुइयां जैसे रुक सी जाती हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि समय कोई बाहरी, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है। यह हमारी चेतना की एक अवस्था, एक मानसिक अनुभव, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। दुख समय को पैदा करता है। जितना गहरा दुख उतना लंबा समय। सुख समय को सिकोड़ता है। जितना गहरा सुख उतना छोटा समय। और आनंद, ब्लिस में समय मिट ही जाता है। आनंद कालातीत है, बियॉन्ड टाइम। जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो वह समय के पार चला जाता है। उसके लिए कोई अतीत या भविष्य नहीं रहता, वह बस शाश्वत वर्तमान में जीता है। इसीलिए संतों की आंखों में तुम्हें एक ठहराव, एक शांति मिलती है, क्योंकि उनके भीतर समय का चक्र रुक गया है। ओशो कहते हैं कि चेतना के बिना समय का कोई बोध नहीं हो सकता। सोचो, अगर इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य या कोई चेतनाशील प्राणी ना हो तो क्या समय होगा? सूरज उगेगा, डूबेगा, चांद निकलेगा, मौसम बदलेंगे, लेकिन समय की अवधारणा नहीं होगी। कोई यह कहने वाला नहीं होगा कि सुबह हो गई या 1 साल बीत गया। समय का बोध चेतना का एक गुण है। यह हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाता है। अगर तुम समय के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने दुख के मूल कारणों से मुक्त होना होगा। और दुख का मूल कारण है मन जो लगातार इच्छाएं करता है, अपेक्षाएं रखता है, तुलना करता है और अतीत भविष्य में भटकता रहता है। जब तुम ध्यान के द्वारा मन को शांत करना सीखते हो, जब तुम साक्षी भाव में जीना सीखते हो, तो तुम धीरे धीरे समय के इस मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर आने लगते हो। तुम पाते हो कि हर क्षण अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी भविष्य के क्षण से बेहतर होने की जरूरत नहीं है। हर क्षण एक उपहार है। अध्याय 4, घड़ी का समय बनाम मनोवैज्ञानिक समय।
यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर ओशो कहते हैं कि समय एक भ्रम है, तो क्या हमें घड़ियां फेंक देनी चाहिए? क्या हमें ट्रेन, फ्लाइट और ऑफिस के टाइम टेबल को भूल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो यहाँ बहुत स्पष्ट है। वे दो तरह के समय में भेद करते हैं, क्रोनोलॉजिकल टाइम या घड़ी का समय। ये दुनिया के व्यवहार के लिए, समाज को चलाने के लिए एक उपयोगी व्यवस्था है। ये एक समझौता है। हमें पता होना चाहिए कि ट्रेन 8 बजे आएगी, दुकान 10 बजे खुलेगी। ओशो कहते हैं कि इसका उपयोग करो, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके गुलाम मत बनो। ये एक बाहरी व्यवस्था है, इसे अपनी आत्मा पर हावी मत होने दो। साइकोलॉजिकल टाइम या मनोवैज्ञानिक समय, यह असली समस्या है। ये हमारे मन का बनाया हुआ समय है, अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता। ये वह समय है जो हमें तनाव, दुख और बेचैनी देता है। ओशो हमें इसी मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त होने के लिए कहते हैं। समस्या तब होती है जब हम इन दोनों को मिला देते हैं। हम घड़ी के समय को अपने मन पर इतना हावी कर लेते हैं कि हम 24 घंटे एक दौड़ में रहते हैं। हम हर चीज़ में जल्दी में हैं, हमें कहीं पहुंचना है। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी भागा जा रहा था। किसी ने पूछा, भाई कहाँ भागे जा रहे हो? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूँ, और जल्दी में हूँ क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। ये आज के इंसान की कहानी है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ पहुँचना है, लेकिन वह भागा जा रहा है। उसे लगता है कि जीवन का लक्ष्य कहीं भविष्य में है और उसे जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। इस जल्दी में वह रास्ते की सुंदरता को देखना भूल जाता है। वह वर्तमान के फूलों को, वर्तमान की धूप को, वर्तमान के संगीत को अनुभव करना भूल जाता है। ओशो का संदेश है, घड़ी का उपयोग करो, लेकिन मन से समय को हटा दो। बाहर की दुनिया में समय के अनुसार चलो, लेकिन भीतर, अपनी आत्मा में कालातीत हो जाओ। भीतर कोई जल्दी मत रखो। भीतर एक गहरा विश्राम, एक ठहराव आने दो। जब तुम काम करो तो पूरी ऊर्जा से करो, लेकिन जब काम खत्म हो जाए तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो। जब तुम घर पर हो तो ऑफिस को साथ मत लाओ। जब तुम वर्तमान क्षण में हो तो अतीत और भविष्य को अपने साथ मत ढो। अध्याय 5, मृत्यु और समय की अंतिम समझ। ओशो कहते हैं कि समय और मृत्यु का बहुत गहरा नाता है। वास्तव में मृत्यु का भय ही हमें समय के प्रति इतना आसक्त बनाता है। हमें लगता है कि हमारे पास सीमित समय है और इस सीमित समय में हमें बहुत कुछ हासिल करना है। हमें नाम कमाना है, पैसा कमाना है, सफलता पानी है। यह सीमित समय का बोध ही हमें एक अंतहीन दौड़ में झोंक देता है। ओशो कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इस शरीर के भीतर है। शरीर की एक एक्सपायरी डेट है, वह समय के दायरे में है, लेकिन चेतना शाश्वत है, कालातीत है। उसने न कभी जन्म लिया, न वह कभी मरेगी। जिस क्षण तुम्हें यह बोध होता है कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि शाश्वत चेतना हूं, उसी क्षण समय और मृत्यु का भय विलीन हो जाता है। तब तुम जीवन को एक दौड़ की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह, एक लीला की तरह जीते हो। तब तुम्हें कुछ हासिल करने की जल्दी नहीं होती। तब तुम हर क्षण का उत्सव मनाते हो। ओशो कहते हैं, जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया उसने अमरता का सूत्र जान लिया, क्योंकि वर्तमान क्षण में कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु हमेशा भविष्य में होती है। कोई यह नहीं कहता कि मैं अभी मर रहा हूं, वह कहता है मैं मरने वाला ही हूं। ये हमेशा ही भविष्य की एक घटना है। अगर तुम भविष्य को अपने मन से हटा दो और सिर्फ अभी में जियो, तो तुम्हारे लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तुम हर क्षण जीते हो, और जब अंतिम क्षण आता है तो तुम उस क्षण को भी पूरी जागरूकता और उत्सव के साथ जीते हो। जो लोग अतीत में जीते हैं वे मरते समय पश्चाताप से भरे होते हैं। जो लोग भविष्य में जीते हैं वे मरते समय अधूरी इच्छाओं और चिंताओं से भरे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को समग्रता से जीता है उसका जीवन पूर्ण होता है। जब मृत्यु आती है तो वह उसे भी एक मित्र की तरह, एक परम विश्राम की तरह स्वीकार करता है। उसके लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन की पराकाष्ठा होती है। तो दोस्तों, ओशो की समय की यह यात्रा हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? ये हमें घड़ी की टिक टिक से दूर हमारे अपने भीतर के केंद्र में लाकर खड़ा करती है। ओशो हमें यह नहीं कहते कि समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। वे कहते हैं कि समय से मुक्त, फ्री फ्रॉम टाइम कैसे हों। उनका संदेश सीधा और सरल है। अतीत एक मरी हुई राख है, उसे कुरेदना बंद करो। भविष्य एक मृग तृष्णा है, उसके पीछे भागना बंद करो। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, एकमात्र जीवन है। अपनी पूरी चेतना,
अपनी पूरी ऊर्जा इस क्षण में लगा दो। आज जब आप यह वीडियो बंद करेंगे तो एक छोटा सा प्रयोग करके देखिएगा। बस 5 मिनट के लिए जो भी आप कर रहे हों, चाहे चाय पी रहे हों या कुर्सी पर बैठे हों, उसे पूरी जागरूकता से करिएगा। अपने मन को अतीत या भविष्य में भटकने मत दीजिएगा। बस उस 5 मिनट के लिए यहाँ और अभी हियर एंड नाउ में रहिएगा। आप पाएंगे कि उन 5 मिनटों में आपको शांति और आनंद का एक ऐसा एहसास होगा जो शायद घंटों की भागदौड़ में नहीं मिलता। यही वह खजाना है जिसकी ओशो बात करते हैं। यह खजाना कहीं दूर नहीं, आपके हर सांस में, आपके हर धड़कन में मौजूद है। ओपन फॉर लर्न पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपके लिए ऐसे विचार लाएं जो सिर्फ जानकारी ना दें, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक रूपांतरण की लहर पैदा करें। ओशो की समय पर यह दृष्टि उन्हीं में से एक है। आपको ये यात्रा कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप समय को इसी नज़रिए से देखते हैं या आपका कोई अलग अनुभव है? हम आपके विचारों को पढ़ना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शायद किसी और को भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वर्तमान के इस क्षण में रुककर सांस लेने की ज़रूरत हो। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जीवन को बदलने वाले विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं तो ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार जब कोई आपसे पूछे आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो मुस्कुराकर कहिएगा, मेरी घड़ी में अभी बजा है। धन्यवाद। होश में जिएं, वर्तमान में जिएं।